शायद ही आपने इस जगह को देखा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि बिहार शरीफ की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों की कहा। और ये है 95 नदी, कभी शांत कभी तूफानी और कभी रोजगार का सबसे बड़ा जरिया। और यहाँ होती है माइनिंग बालू की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बालू आता कैसे है और हद से ज़्यादा माइनिंग क्या गांव वालों लोग की सही है। तो लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त होने वाली है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नदी सूखी है और कहीं कहीं पे पानी है। ऐसा नहीं है कि ये नदी हमेशा सूखी रहती है। जून से सितंबर तक जब बारिश तेज़ होती है तो ये नदी अपने पूरे रूप में बहने लगती है, लेकिन बाकी महीनों में ये ज़्यादातर सूखी या कम पानी वाली दिखाई देती है। और मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ ये पूरी नदी है और इसी नदी से बालू निकाला जाता है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी सिर्फ बालू ही बालू है। जब पानी का स्तर कम होता है तो जानवर यहाँ आते हैं ताज़ी और हरी घास चरने। तो इससे ये समझ में आता है कि ये नदी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के भी लिए लाभदायक है। ये सब पूरा बालू है, देखिए पूरा यहाँ से खोदा जाता है तो वहाँ आगे में देखिए बालू लोड हो रहा है ना। वहाँ पे ट्रक जा रहा है, जेसीबी लगा हुआ है, बालू उठा के इसमें डालेगा। अब इसमें बालू लोड किया जाएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नदी कितनी बड़ी है। वो ट्रक कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये जो सामने आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ से बालू निकाला गया। ज़रा सोचिए कि जब पानी का बहाव वापस से आएगा ये गड्ढा जब लेवल हो जाएगा तो किस तरह खतरनाक हो जाएगा। पूरा बालू है। वाकई में ये जगह बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत है। आप सामने देख सकते हैं ये नदी भी है और पहाड़ भी है। तो जो कॉम्बिनेशन है गजब का कॉम्बिनेशन। उस नदी के उस पर पहाड़ है। ये डैम अभी नदी में पानी नहीं है तो कुछ लोग नदी चल के ही पार कर दे रहे हैं। इसके चारों तरफ काफ़ी हरियाली है क्योंकि पानी अभी भी है नदी में, तो ज़मीन पानी टांग रही है, इसके वजह से काफ़ी हरा भरा है। अभी वहाँ पे एक और ट्रक आके लगी है, बालू लोड हो रहा है। अभी बालू लोड हो गया, या हो सकता है कि बालू लोड हो चुकी हो। ये ट्रक लगा आके अभी जो जैसे भी उठाया बालू डाला। तो अब हम चलते हैं उधर जहाँ से ये लोग बालू निकालते हैं। मुझे वहाँ एक गड्ढा नज़र आ रहा है, उसके करीब चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इन लोगों ने यू शेप में काटा है। उसे थोड़ा और करीब करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब पूरा एकदम ताज़ा बालू है। देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल में निकाला गया हो, लेकिन यहाँ से निकाला गया। यहाँ पे पूरा दाग है। नदी पे चल रहा है। जब पानी आता है तो ये पूरा पानी से भर जाता है।
वाकई में ये नज़ारा बहुत ही कमाल का है और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये राजगीर का पहाड़ है। हम उसके बैक साइड में हैं। अभी मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। इस नदी में बहुत सारे जानवर हैं और बहुत सारे परिंदे हैं जो कि अपनी खुराक ढूंढने में लगे हैं। यहाँ पे बहुत सारा बोगला भी है। देखिए इस जगह की सुंदरता कितनी खूबसूरत है। ये बड़े बड़े पेड़ और अगल बगल में खेत भी है कि हरे भरे और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हरियाली है यहाँ। तो यहाँ का ऑक्सीजन लेवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऑक्सीजन लेवल हुआ है यहाँ। और आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे सिर्फ आपको बालू ही बालू नज़र आएगा। चाहे आप खेत में देखिए, रोड पे देखिए, कहीं भी। अगर आप ऐसी जगहों में आ रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेके आएं, क्योंकि आपके सामने पानी तो मिलेगा पर उससे आप पी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह के पानी में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिसे फ़िल्टर किए बिना पीना काफ़ी हानिकारक हो सकता है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बना रहता है। क्योंकि अगर ऐसी जगह में आपकी तबीयत अगर बिगड़ जाती है तो लोग बहुत कम ही मिलते हैं, ये जो है पूरा रास्ता है ट्रक जाने का, यहाँ से पूरा बालू। या फिर आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी रक्षा खुद करें। ये इलाका काफ़ी बड़ा है और सुनसान भी। मुझे यहाँ से घर की तरह नज़र आ रहा है, तो उधर चलते हैं, देखते हैं वहाँ कोई है या नहीं। तो इस नदी पे मैंने देखा कि बहुत सारे जानवर घास चर रहे हैं और परिंदे भी हैं। सब बोगला। ऐसा नज़ारा देखने को बहुत कम ही मिलता है। बहुत सारा यहाँ पे जानवर मिलता है, मछली तो ये राजगीर के बैक साइड है। अब गायें घास चर के अपनी घर की तरफ रवाना हो रही हैं, क्योंकि अब शाम होने वाली है। तो ये लोग खुद ब खुद अपने आप नदी से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सभी गायें कतारें बना के अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अब कुछ ही पल में अंधेरा हो जाएगा, तो इन्हें अब घर की तरफ लौटना बेहद ज़रूरी है। सब आ गया ऊपर। लेकिन दूसरी साइड में अभी भी कुछ जानवर घास चर रही हैं। काफ़ी देर के बाद मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, जो कि देख के बहुत ही दिल को सुकून पहुंचा, क्योंकि ऐसे जगहों पे बहुत ही कम लोग आना जाना करते हैं।
तो फाइनली हम पहुंच गए उस घर के पास जिसके बारे में मैंने बताया था। कुछ जानवर अपने अभी भी घर जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे साइड में घास चल रही है। उस हिस्से में घास की मात्रा ज़्यादा है जहाँ से बालू काटी गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नमी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास देखे जा सकते हैं। वाकई में ये जानवर देखने में काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि इसकी पूरी कलर जो है एकदम चॉकलेटी कलर की है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इस तरह से मैंने कभी भी जानवर को चढ़ते हुए नहीं देखा क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ और शहर में इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है। इस नज़ारे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तरफ पहाड़, नदी, जानवर घास चल रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे में कि इस नदी में बालू कैसे आता है और पानी कब आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बालू आता कैसे है। जब तेज़ बारिश होती है तो पहाड़ों और ज़मीन के ऊपर वाली मिट्टी पानी के साथ बहने लगती है। इस प्रोसेस को इरोशन कहते हैं। पानी जब तेज़ रफ्तार से बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर और बालू को भी साथ ले आता है। जब पानी की स्पीड कम होती है, जैसे मैदान या बिहार शरीफ के पास, तब ये बालू नीचे बैठ जाता है। इसी वजह से हर साल मानसून के बाद नदी के किनारे और बीच में नई बालू की लेयर जमा हो जाती है। ये तो हो गया कि बालू आता कैसे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से बालू निकाला कैसे जाता है। मानसून के बाद जब पानी कम हो जाता है तब यहाँ से बालू निकाला जाता है, जैसा कि मौसम अभी है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है। तो अभी यहाँ से बालू की माइनिंग की जा रही है, जो कि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। ये बालू माइनिंग कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। अगर हद से ज़्यादा माइनिंग हो तो नदी की गहराई बढ़ सकती है, किनारे कमज़ोर हो सकते हैं और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि माइनिंग सरकारी नियम के हिसाब से और लिमिट में हो तो ज़्यादा बेटर है। ये नदी सिर्फ पानी और बालू का सोर्स नहीं, ये बिहार शरीफ की पहचान है। आप क्या सोचते हैं, क्या बालू माइनिंग ज़रूरी है या इसे और कंट्रोल की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आप में से कितने लोग आए हुए हैं इस जगह पे, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं किस जगह में हूँ बिहार शरीफ के, ये आप पहाड़ के इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस जगह पे हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा आपको ये जगह और ये गांव। मेरे लिए तो इस जगह का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग और बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की एडवेंचर वीडियो मिलेगी। अगर देखना है तो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। यहाँ पे सब बच्चा लोग खेलता है, प्रैक्टिस होता है यहाँ पे आर्मी का, तो आर्मी फील्ड कहते हैं।